नमस्कार दोस्तों, सच्ची लाइव कहानी में आपका स्वागत है। हम आए हैं एक और नई कहानी के साथ। चलते ही स्टार्ट करते हैं। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम शर्मड़ा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती, और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बांध रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के 7 जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मूर्ख पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियों भी लाकर देती। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषि ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जात छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जात की वजह अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जात की वजह से अपना आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मृतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मृतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपना गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मृतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मृतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया। समय के साथ
मृतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाहती हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे में इस जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मृतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मृतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है, वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों को फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटी में आएंगे, उनके हाथों का मोक्ष मिलेगा, तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मृतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मृतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए बागों से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी, ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे ही बेर ही दे। रोजाना सबरी इस तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। बस कहानी यहीं तक थी आज।